सो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेड के लिए। नेक्स्ट डे आई मीन आज है फ्राइडे, आई एम नॉट मैंडेटरी कि आज के मतलब कल के लिए, हर दिन के लिए हम लोग नेक्स्ट डे के लिए इंट्राडे ट्रेड के लिए स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं ताकि हमें गुड आई मीन प्रॉफिटेबल एक ये मिले। गुड रिस्क टू रिवर्ट तो छोड़ दो, एक प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन इंट्राडे के लिए हम लोग कैसे करें। तो इंट्राडे ट्रेड क्या होता है, तो एकदम शॉर्ट फॉर्म में अगर ठीक है, इंट्राडे ट्रेड वो ऐसा टाइप का ट्रेड है कि मैं आज सुबह खरीदा, सुबह मतलब 9:40 15 से स्टार्ट मार्केट स्टार्ट होता है 3:30 तक। तो आपका स्क्वायर ये होता है जो हम लोग के लिए जो ऐसा टाइप का ट्रेड होगा इंट्राडे ट्रेड, जो 9:15 को आप खरीद के सपोज 3:10 के बीच में आपको स्क्वायर ऑफ करना ही है। मतलब इंट्राडे ट्रेड वो टाइप का ट्रेड है जो आज ही खरीदना है आज ही बेचना है, या आज ही बेचना है आज ही खरीदना है। तो उसको आप जब घर लेके नहीं लेके जा पाओगे, जो हम भाषा में बोलते हैं कि घर लेके नहीं जा पाते हो, तो वो टाइप का ट्रेड को बोलते हैं इंट्राडे ट्रेड। और इंट्राडे ट्रेड में हम लोगों के लिए क्या होता है कि ऐसा टाइप का स्टॉक अगर सिलेक्ट करते हैं कि आज के आज ही उसका अगर कुछ कोई भी एक साइड आइडर अपसाइड में या, क्योंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेड में सेल भी कर सकते हैं बाय भी कर सकते हैं, तो वो अगर कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नीचे जाए या ऊपर जाए, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर कंटिन्यूअसली मूव करने का चांसेस अगर ज्यादा होता है, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोगों को प्रॉफिट होने का चांसेस भी ज्यादा है। राइट, क्योंकि मान लीजिए कि कोई एक स्टॉक का प्राइस है 500 रुपए, और वो अगर पॉसिबिलिटी है कि अगले 2-3 दिन में वो एक ही जगह पे रह जाए, उसमें इंट्राडे में ट्रेड करते हुए हम लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन कोई भी एक ऐसा एक स्टॉक है जिसमें एक डायरेक्शन में मूव करने का या ट्रेंडिंग होने का चांसेस ज्यादा है, तो उसमें हम लोग को ट्रेड करने से प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसा टाइप का स्टॉक्स हम लोग सिलेक्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं इस वीडियो में। बाय द वे, ये जो स्ट्रेटेजी अभी हम डिस्कस करेंगे, ये मैं पर्सनली मेरा ही मैं यूज करता हूँ, मैंने डेवलप किया हुआ था ये स्ट्रेटेजी। तो अगर आप लोगों को भी यूज करना है तो एक बार खुद बैक टेस्ट कर लीजिए, बैक टेस्ट करने के बाद ही प्रॉपर रिजल्ट अगर मिलता है तभी कीजिए, क्योंकि मेरे लिए हो सकता है कि जो काम करे वो आपके लिए नहीं भी कर सकते। ठीक है, तो इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करेंगे दो चीज का, एक होता है इनसाइड कैंडल का और दूसरा करेंगे सीपीआर। अभी इनसाइड कैंडल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है पता है? इनसाइड कैंडल में होता है हम लोग के लिए एक मदर कैंडल और एक बेबी कैंडल। जब भी जो सिग्नल कैंडल होगा, जो जो ट्रिगर कैंडल होगा, ट्रिगर कैंडल अगर कोई 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 क्या करता है, मदर कैंडल के लिए लेता है, कोई कोई बेबी कैंडल के लिए लेता है। सपोज ये हो गया मदर कैंडल, ये हो गया बेबी कैंडल, और ये हो गया सपोज, लाइन सीधा नहीं हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ। इसी में ले लो, ट्रेंड लाइन में थोड़ा सीधा शायद बनेगा। ओके, ये सपोज हो गया अपना मदर कैंडल। ओके, और ये हो गया अपना बेबी कैंडल। अभी जो ट्रिगर कैंडल होगा, ट्रिगर कैंडल भी इसका इसके जस्ट बगल बगल का कैंडल, इसका जो नेक्स्ट कैंडल है, तो नेक्स्ट कैंडल में अगर ये कैंडल का कोई डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कोई कोई लेता है ये टॉप और बॉटम, जो मदर कैंडल का टॉप या बॉटम लेता है, कोई कोई ये बेबी कैंडल का टॉप या बॉटम लेता है। इसको बोलते हैं मदर कैंडल, ये कैंडल को बोलता है बेबी कैंडल। अभी क्या होता है, इसका स्ट्रेटेजी क्या है, जब ये कैंडल का अगर सपोज डाउन साइड के लिए, जैसे कि अभी इसका बॉटम ब्रेक कर दिया, बॉटम ब्रेक करने से इसका ट्रेड में एंट्री लेते हैं 1:1 1:2 का रिस्क टू रिवर्ट के साथ। या सिमिलरली अगर अपसाइड के लिए मूव करता है, अगर अपसाइड में टॉप ब्रेक करता है, तो भी एंट्री करता है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी ने कोई कोई ऐसा है कि जो मदर कैंडल का टॉप ब्रेक करने से ट्रेड ट्रेड में एंट्री करते हैं, कोई कोई ये बेबी कैंडल का टॉप ब्रेक करने से ट्रेड में एंट्री करते हैं। सिमिलरली कोई कोई बेबी कैंडल का बॉटम ब्रेक करने से ट्रेड में एंट्री करते हैं, कोई कोई मदर कैंडल का बॉटम ब्रेक करने से ट्रेड में एंट्री करते हैं। अभी हमें क्या करना है, ऐसा स्टॉक्स लेना है जिसने इनसाइड कैंडल फॉर्म किया है डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, क्यों? हमें चाहिए एक ट्रेंडिंग होना। जब भी एक इनसाइड कैंडल फॉर्म होता है, इनसाइड कैंडल फॉर्म होने से क्या होता है कि वो कंप्रेस हो जाता है मार्केट मार्केट कोई जो जो भी पर्टिकुलर, सपोज रिलायंस है, सपोज एसबीआई हो, सपोज टाटा मोटर्स है, कुछ भी स्टॉक हो, अगर वो इनसाइड कैंडल फॉर्म करे दैट मींस वो कंप्रेस होता जा रहा है, साइडवेज हो रहा है। जब भी मार्केट साइडवेज होता है, तो पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट नेक्स्ट डे, अपकमिंग डेज में, 1-2-3 दिन में या नेक्स्ट कुछ दिनों में वो ट्रेंडिंग होने का चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, तो जिस दिन कोई एक स्टॉक ने, पर्टिकुलर स्टॉक ने अगर इनसाइड कैंडल फॉर्म किया है, तो नेक्स्ट डे चांसेस ज्यादा होता है कि एक ट्रेंडिंग मूव दे।
अभी नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट हम लोग का इसमें आ जाता है कि ट्रेंडिंग मूव देने के लिए स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करें। इनसाइड कैंडल तो हो गया हम लोग का, जो मेन जो सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है वो इनसाइड कैंडल के लिए। अभी हो जाएगी ऐसा कैंडल, अगर ऐसा कैंडल हम लोग सिलेक्ट करें जिसने इनसाइड कैंडल तो फॉर्म किया ही है, साथ साथ उसका सीपीआर नैरो हो। अभी मैं बोल देता हूँ कि ये सीपीआर क्या है। सीपीआर एकदम शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ, सीपीआर है पर्टिकुलर कुछ कुछ लेवल जो हम लोगों का चार्ट में ऑटो बेस्ड ऑन, सपोज आज फ्राइडे है और मंडे के लिए हम लोग को सीपीआर चाहिए, तो फ्राइडे का जो हाई लो कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, इसका अलग अलग, आई मीन सीपीआर का जो भी कैलकुलेशन है वो एक बार मैं, मुझे भी फिर थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। बट इसका हाई और लो और शायद क्लोज, ओपन और क्लोज, मतलब ये कुछ ये पैरामीटर्स को लेते हुए कुछ कुछ लेवल्स प्लॉट हो जाता है चार्ट में। ये लीडिंग इंडिकेटर है, ये सीपीआर लीडिंग इंडिकेटर है, क्योंकि आज का जो प्राइस है, आज का प्राइस के ऊपर बेस करते हुए कल का लेवल्स प्लॉट होता है। तो जैसे मैं से चार्ट में अभी है, आज है फ्राइडे, तो मंडे के लिए मुझे अगर सीपीआर देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरा तो ये जो लेवल्स हो गया, ये मंडे के लिए मेरा, ये जो पर्पल कलर का लाइन है इसको बोलते हैं सेंट्रल पिवट रेंज सीपीआर, और ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। तो ऐसे करके बाय डिफॉल्ट चार्ट में, आई मीन चार्ट में ये ऑटोमेटिकली प्लॉट कर देता है डिपेंडिंग अपन ने, ये जो लेवल्स है ये कल के लिए प्लॉट होगा। आई मीन ये जो मार्क डॉटेड मार्क्स है, लाइंस है, ये कल के लिए होगा। ये बेस्ड ऑन है आज का जो प्राइस, आज के प्राइस के ऊपर बेस करते हुए कल कल के लिए ये प्लॉट होगा। ये इसको, अरे, ये एडवांस में प्लॉट हो जाता है, तो अब ये होता है लीडिंग इंडिकेटर। और सीपीआर का एक, स्टॉक्स के साथ सीपीआर का एक रिलेशन ये है कि जब कोई भी स्टॉक्स नैरो सीपीआर में रहता है, जैसे ये जो रेंज है इसको बोलता है सेंट्रल पिवोट रेंज, इसका अगर ये ज्यादा वाइड नहीं है, अगर ज्यादा वाइड नहीं होता है तो कम वाइड होता है, तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज पर्टिकुलर रेंज तक रहता है, तो उसको नैरो सीपीआर बोलते हैं। तो टोटल टोटल उसका प्राइस का पॉइंट समथिंग परसेंट अगर होता है तो उसको नैरो सीपीआर बोलते हैं। तो हमें ऐसा स्टॉक सिलेक्ट करना है जो नैरो सीपीआर में भी रहे। नैरो सीपीआर में होने से क्या फायदा है, ट्रेंडिंग होने का चांसेस ज्यादा होता है, नेक्स्ट डे के लिए वो ट्रेंडिंग होने का चांसेस ज्यादा होता है। सपोज रिलायंस कल के लिए अगर रिलायंस नैरो सीपीआर में है, तो आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे के प्राइस के बेसिस पे रिलायंस के लिए कल का सीपीआर डिसाइड होगा, और कल अगर रिलायंस का सीपीआर अगर नैरो है तो चांसेस ये है कि रिलायंस कल ट्रेंडिंग रहे। ठीक है, तो ये स्टॉक्स ऐसा स्टॉक हो गया कि हमें ढूंढना क्या है, ऐसा ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो इनसाइड कैंडल फॉर्म किया है। इनसाइड कैंडल फॉर्म किया है, दैट मीन्स वो कॉम्प्रेस ऑलरेडी है, और वो नैरो सीपीआर में भी है। नैरो सीपीआर में है, दैट मीन्स जो कॉम्प्रेस स्टॉक जो ऑलरेडी कॉम्प्रेस्ड है, उसका चांसेस ये है कि ट्रेंडिंग ज्यादा हो, आई मीन नेक्स्ट डे के लिए ट्रेंडिंग हो। तो क्या होगा, हमें एक कॉम्प्रेस स्टॉक को ट्रेंडिंग होने का मतलब जिसका चांसेस ट्रेंडिंग होने का ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा, हमें पॉसिबिलिटी है कि हमें वो ट्रेंड कैप्चर करने के लिए मिले, क्योंकि हम लोग के पास ऑलरेडी एंट्री पॉइंट है ही, जो मार्डर कैंडल के लिए, जिसको मार्डर कैंडल से लेना है मार्डर कैंडल से लो, जिसका बेबी कैंडल से लेना है तो जिसका उसका बेबी कैंडल से लो। तो एंट्री हम लोग के लिए डिफाइंड है। तो हमें ऐसा टाइप के ये कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हमें स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा। हमें चार्टिंग में जाना पड़ेगा, चार्टिंग में जाके ये एक फिल्टर मैंने बना के रखा हुआ था। तो ये है, ये जो ऊपर का जो पार्ट है ये हमें ढूंढ के देगा, जो भी ये ओनली फ्यूचर्स, भी फ्यूचर्स के लिए लगा के रखा हुआ है। तो ये पार्ट हमें ढूंढ के देगा, ऊपर का पार्ट हमें ढूंढ के देगा जिसने इनसाइड कैंडल फॉर्म किया है, और नीचे का पार्ट जो है, नीचे का पार्ट हमें ढूंढ के देगा जो नैरो सीपीआर है। आई मीन मंडे के लिए, नेक्स्ट कल के लिए, नेक्स्ट डे के लिए जो स्टॉक्स, अभी ये ढूंढ के कौन कौन सा स्टॉक देगा जो नैरो सीपीआर में है प्लस इनसाइड कैंडल फॉर्म किया है आज के दिन पे आज के दिन पे है वो लोग, ये पर्टिकुलर स्टॉक से इनसाइड कैंडल फॉर्म किया है और कल के लिए उसका सीपीआर नैरो है। तो एक बार देख लेते हैं, जैसे ये है एसआरएफ लिमिटेड। ओके, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि एसआरएफ लिमिटेड का क्या हाल है। दूसरा लिस्ट में चले जाते हैं। ओके, एसआरएफ,
SRF लिमिटेड। तो जियो जियो जियो, आई डोंट नो, जियो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया है। पता नहीं, मैं ये जियो फाइबर कनेक्शन है, बट या जियो फाइबर का कनेक्शन है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ट्रेडिंग व्यू के साथ जियो का कुछ खासा ही ये है, दिक्कत है। जियो थोड़ा स्लो हो जाता है। एनीवेज, अभी ये जो कैंडल है, ये देखो, ये देखिए आप, ये इनसाइड कैंडल फॉर्म किया है। ठीक है, ये कैंडल फॉर्म किया है इनसाइड कैंडल, आई मीन ये डे डे टाइम फ्रेम में इसने इनसाइड कैंडल फॉर्म किया है। और अगर हम लोग इसका सीपीआर देखेंगे, तो सीपीआर जो सेंट्रल पिवट रेंज है, बहुत ही ज़्यादा नैरो है। ओके, तो हम लोगों के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है, आई मीन इस कंडीशन में मैन, ये कोई सजेशन या प्रेस्क्राइब, आई मीन ये नहीं है कि इसी को उठाना है या यही यही लेना है। GO, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो इसका कैंडल का बॉटम और ये इसका टॉप मार्क कर लिया, नेक्स्ट कैंडल नेक्स्ट नेक्स्ट डे अगर इसको अपसाइड ब्रेक करते हैं, तो हम लोग अपसाइड के लिए ट्रेड में जा सकते हैं, डाउन साइड ब्रेक करने से डाउन साइड ट्रेड में जा सकते हैं। ये एडवाइस नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, और फिर भी ये तो आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्या, फ्राइडे 17 को, तो ये मंडे के लिए था। तो ये मार्क करते हुए हम लोग स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, क्या कर सकते हैं, सपोज ये एसआरएफ लिमिटेड है या मल्टीकॉम एमसीएक्स का है। ठीक है, तो एम्फेसिस का भी है, क्या है, सिंजन इंटरनेशनल का भी है। तो सपोज उसमें उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ओपन कर लिया मैंने स्टॉक एज। स्टॉक एज का मेरा ये भी ये पेड वर्जन ही है। तो मैं स्टॉक एज में गया, एसआरएफ सर्च किया, एसआरएफ लिमिटेड। उसका ओआई डेटा का क्या हालचाल है वो एक बार देख सकते हैं। सपोज अभी वो एनालिसिस ने क्या, ये एग्रेसिव शॉर्ट कवर हुआ है, दैट मीन्स ये ऑलरेडी शॉर्ट कवर, जब कोई भी स्टॉक्स में शॉर्ट कवर्ड है, शॉर्ट कवर होने से उसका पॉसिबिलिटी है कि अप साइड में मूव करे। तो हम लोग ये एक माइंड में भी रख सकते हैं कि जैसे ये एसआरएफ हो गया, तो सिंस वो शॉर्ट कवर हो रहा है, दैट मीन्स वो अप मूव होने का चांसेस भी ज्यादा है। ये एक माइंडसेट को में लेके भी, पहले से ही एक माइंडसेट में लेके भी हम लोग जा सकते हैं। और एक देख लेते हैं, सपोज एमसीएक्स, MCX कमोडिटी एक्सचेंज। फिर से ये कोई एडवाइस नहीं है, मैं जस्ट मंडे के लिए, फ्राइडे, आज फ्राइडे 17 और मैं चेक कर रहा हूँ मंडे के लिए। ओके, ये हो रहा है शॉर्ट कवर, पहला वाला था एग्रेसिव शॉर्ट कवर, ये हो रहा है शॉर्ट कवर, दैट मीन्स शॉर्ट करके, शॉर्ट था आदमी लोग, उसको स्क्वायर ऑफ कर रहा है, दैट मीन्स वो भी एक बुलिशनेस की साइन है। तो ओआई डेटा देख के, तो हमें पहले क्या देखना होगा, पहले ऐसा स्टॉक सिलेक्ट करना होगा जिसने इनसाइड कैंडल फॉर्म किया है। इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन के बाद वो पिकअप, कौन कौन सा स्टॉक पिकअप करना होगा, कि वो पर्टिकुलर स्टॉक पिकअप करना होगा जो इनसाइड कैंडल फॉर्म किया है, प्लस वो एनसीपीआर में है। देन उसके बाद अगर ओआई डेटा देख के उसका प्रोबेबल डायरेक्शन पता कर सकते हैं, डायरेक्शन पता करने के बाद हम लोग वो पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ा सुनने में लग रहा है कि थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक बार क्योंकि जाना है, चार्टिंग में जाना है, चार्टिंग में जाके ये जस्ट क्वेरी रन कर देना है, क्वेरी रन कर देने के बाद आपको मिल ही जाएगा जो स्टॉक है। उसके बाद एक बार खाली उसको देख लेना है स्टॉकेज में जाके, या एनएससी ऑप्शन ऑप्शन चेन में जाके भी, एनएससी के वेबसाइट में जाके ऑप्शन चेन देख देख के भी पता कर सकते हैं कि उसका ओआई डेटा के हिसाब से क्या हालचाल है। तो ऐसा करके हम लोग इंट्राडे के लिए, प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हम लोग स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्राइस। तो यही था डिस्कशन, मेरा खुद का स्ट्रेटेजी है, मैं खुद यूज करता हूँ। तो अगर आप लोगों को अगर यूज करना है तो एक बार बैक टेस्ट करके देख लीजिए, पहले कुछ दिनों तक ऐसे स्कैन करके रखिए, और बाय द वे अगर वो स्कैन चाहिए तो बोल लीजिए, डेफिनेटली मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू। फीडबैक है तो लिखिए, और कुछ नहीं। थैंक यू। और सब्सक्राइब पॉसिबल है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।